हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि आज मेरे यहाँ का जो वेदर है ना, मतलब थोड़ा बारिश वाला है और बारिश हो रही है, तो मैं छत पर वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। मैं अपने रूम में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा वॉइस आ सकती है और बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा प्लीज़। इस चीज़ के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो कुछ मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि दी आप मॉक एनालिसिस नहीं करा रही हैं, मॉक एनालिसिस कराइए, मॉक एनालिसिस शेयर करिए, क्योंकि मैं 19 अक्टूबर का जो मॉक था वो नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मैं घर गई थी तो इसलिए उस मॉक को नहीं दे पाई थी और ये मॉक देना ज़रूरी था। और आज के मॉक की बात करें ना, तो इजी टू मॉडरेट तो नहीं था, हार्ड टू मॉडरेट था आज का मॉक। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे ना, उनके तो हौसले टूट गए होंगे। जो रीजनिंग और हिंदी थी वो तो मतलब इजी टू मॉडरेट थी, रीजनिंग हिंदी तो मुझे ठीक लगी, बट जो मैथ और जीके का पोर्शन था ना, उन्होंने कहाँ से कैसे उठा के रखा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और ये था कि मतलब जब मैथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने रखा था कि मतलब कैलकुलेटिव, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। और जीके जीएस, जो लोग तो जीके जीएस के भरोसे पे रहते हैं कि जीके जीएस से सिलेक्शन ले लेंगे, तो आज के मॉक देने के बाद उनको पता चल गया होगा कि जीके जीएस क्या, मतलब किस लेवल की पूछी। अगर मान लो ये तो आरडब्ल्यू वाले हैं, इस लेवल का मॉक, मतलब ये तो कभी भी कैसे मॉक बना देते हैं कुछ पता नहीं, बट अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाएगा तो क्या ही होगा। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि देखो, मॉक को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर मॉक को लेके आप अपना हौसला तोड़ देंगे ना, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जैसे ये लोग मॉक बना रहे हैं आरडब्ल्यू वाले और टीडब्ल्यू वाले, मतलब दो प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि ये लोग मतलब कांस्टेबल का नहीं, मतलब कितना हाई क्वेश्चन लेके चले जाते हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता। तो मतलब मॉक जो दिए हो ना, उसका स्कोर आपको नहीं देखना है, ये देखना है कि ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जिस चैप्टर में आपसे गलती हुई है उसको थ्योरी करके उसको कंप्लीट करना है और हौसला रखना है। ये नहीं कि आप इस मॉक को देने के बाद, क्योंकि मतलब जो बहुत ज़्यादा जो धुरंधर होंगे, मतलब जिनके बहुत ज़्यादा स्कोर बन रहे होंगे, उनके उनके भी स्कोर इस मॉक में डिक्रीज हुए होंगे। और मतलब हम भी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं जब घर गई थी तो 1 वीक मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई थी, और जब मैं मॉक देने बैठी ना, तो जब मैं जीके का पोर्शन अटेम्प्ट कर रही थी ना, तो मतलब जीके ऐसी रखी थी तो सर के ऊपर से जा रही थी जितने क्वेश्चन थे, मतलब। और जीके में मतलब आज ना टाइम भी मुझे ज़्यादा लगा है, और जीके के मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो देखो, फटाफट से एनालिसिस करते हैं। और आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने मॉक दे ही लिया होगा, और मॉक दिए होंगे तो स्कोर जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो फटाफट से एनालिसिस करते हैं। और देखो, मॉक को लेके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनको, मतलब उनको मॉक को देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि अगर इस टाइप का पेपर बन जाएगा तो मतलब क्या ही होगा। मुझे खुद ही ऐसी फील हो रही है कि अगर इस टाइप का अगर पेपर बन गया तो मैं तो 100 क्वेश्चन क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखो अभी जब हम मॉक दे रहे थे तो एक रूम में बैठ के बहुत मतलब शांत माहौल रहता है, बहुत ईजी तरीके से देते हैं। तो मेरे क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन है, बट जो भी इसके पहले 2-3 मॉक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उससे कम ही स्कोर है मेरा। तो देखो, यहाँ तो कोई मतलब प्रेशर नहीं होता है। और एग्जाम हॉल में बैठ के अगर एग्जाम दो तो वहाँ तो मतलब जो इजी क्वेश्चन होता है ना, वो भी हम लोग से गलत होता है। तो मुझे खुद लग रहा है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ इसी लेवल का अगर एग्जाम में बन जाएगा तो मैं तो 100 क्वेश्चन नहीं क्रॉस कर पाऊंगी। और देखो, मैथ इन्होंने ऐसे रखी थी ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और मैथ में लास्ट, मतलब जब भी मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ का जो पोर्शन होता है उसको हम लास्ट में ही रखते हैं, क्योंकि रीजनिंग में 15 क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग तो ठीक थी, आज की जो रीजनिंग और हिंदी थी तो इजी टू मॉडरेट रखा था इन्होंने। बट मतलब जो मैथ और जीके थी वो तो ले डूबी है, सबको ले डूबी है। और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। तो चलो फटाफट से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, कितने क्वेश्चन राइट है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, जीके की बात कर लेते हैं। जीके में 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो चुका था। भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो देखो, ये ना, इसमें हम 2 ऑप्शन में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गए थे। ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, मेघालय होगा। और हमने बी ऑप्शन करेक्ट किया था, टिक किया था, एमपी। तो एमपी और मेघालय में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए थे, तो इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देखो, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर है? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, एन्नोर। हमने सी ऑप्शन करेक्ट किया था, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है।
देन 24 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित होगा। तो ये देखो ये ग्रेटर नोएडा में होगा और इसमें हमने ए ऑप्शन टिक किया हुआ था गोरखपुर, तो इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है। तो ये देखो ना, ये मतलब दो ऑप्शन इतने ज़्यादा मैच कर रहे थे, मतलब बिल्कुल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और जीके में ना आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हूँ, मतलब सोचने में समझने में बार बार रीड कर रही थी, फिर समझ में आ रहा था ये मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है। इसके चक्कर में भी कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। देखो इसमें ना दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम से पूर्व, और हमने जो इसमें टिक किया हुआ है ए ऑप्शन टिक किया हुआ पूर्व से पश्चिम, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देन 28 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें देखो गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है, इसमें पूछा गया था। तो ज्योतिबा फूले हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ है आचार्य विनोबा भावे, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो गणितीय संक्रिय करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये देखो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ALU होगा, हमने कंट्रोल यूनिट किया हुआ था, तो इसकी वजह से ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शुरू की थी। तो देखो ये सातवाहन राजवंश ने शुरू की थी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ था कुषाण। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो देखो हिंदी में हमारे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और 1 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, वो अलंकार से वो क्वेश्चन था। और देखो अलंकार ना मैं कितनी बार थ्योरी कर चुकी हूँ और रिवीजन करती हूँ, बट फिर भी मेरे माइंड में पता ही नहीं क्यों, मतलब जब भी क्वेश्चन करते हैं ना तो वो डाउट में ही रहता है और डाउट में रहता है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इस वजह से ना इसको हम स्किप कर दिए हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा गलत हो गया है। द्वितीय विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। और देखो ये ना बाय मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, देखो बहुत जल्दबाजी करने से ऐसे ही होता है। और ना देखो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन को हमने ठीक से रीड नहीं किया, बस हमने जैसे हमने देखा कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है और उस ऑप्शन को अच्छे से रीड नहीं किया, इस वजह से हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ है। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ होगा, और हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ था नगड़ भगड़, और इसमें देखो रगड़ लिखा हुआ था, तो ये भी हम नहीं ध्यान दिए और ये ऑप्शन टिक कर दिए बी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो देखो हिंदी में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग नहीं हुए हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। तो देखो ये केदारनाथ सिंह की है और हमने टिक किया हुआ था लीलाधर जगूड़ी को, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। वो 70 नंबर का क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और देखो पता है इसमें अलंकार पूछा था और मैं बहुत ज़्यादा यमक अलंकार ऑप्शन में था और मैं बार बार उसी पे जा रही थी कि यमक हो सकता है, बट अगर लास्ट टाइम में मैं उसको टिक भी करती तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो इस वजह से मुझे लगा कि स्किप कर दो, वही बेटर है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो जो हमारे राइट क्वेश्चन होते हैं वो भी माइनस में जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर डाउट में है क्वेश्चन तो उसको स्किप कर दो, वही बेटर है। तो देखो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा और लाटा अनुप्रास इसमें होगा, तो ये हमने स्किप कर दिया था, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और देखो जीएस और मैथ की बात करें ना तो अल्टीमेट लेवल का इन्होंने रखा था, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि जीएस और मैथ का क्या ही लेवल था। आज तो मुझे खुद ही ऐसे लग रहा है कि आज जैसे आरडब्ल्यू का आज का मौका है, अगर इस लेवल का अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, पेपर इस लेवल का बन जाता है, तो मैं 100 क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है और माइंड वहाँ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी होता है ना वही हम लोगों से गलत होता है, तो इसकी तो बात कुछ कर ही नहीं सकते। पर टोटल स्कोर की बात करते हैं, देखो जीके में टोटल हमारे 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 13 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो सोचो 7 क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट हैं और 18 अभी 2-3 मॉक से, जब से अभी आप लोग के साथ मैं मॉक एनालिसिस करा रही हूँ, 2-3 मॉक से हमारे 20+ क्वेश्चन जीके में सही होते थे, बट आज हमारे 18 क्वेश्चन सही हुए। और पता है जब भी मैं मॉक दे रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं 100 क्वेश्चन क्रॉस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, 100 क्वेश्चन के मतलब क्या ही क्रॉस कर पाएंगे कि कर ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ मुझे लग रहा था। और देखो हिंदी में हमारा स्कोर है 34 क्वेश्चन करेक्ट है, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 1 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। तो हिंदी का स्कोर तो हमारा सही था और हिंदी का जो इन्होंने पोर्शन रखा था ना वो ठीक था, क्वेश्चन भी ठीक था।
रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 42 क्वेश्चन हमारे करेक्ट है और 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब बारी आती है मैथ की। मैथ को देखने के बाद मतलब आज के मैथ देखने के बाद ना मुझे जब स्कोर देख रहे हैं ना तो यही लग रहा है कि क्या ही होगा। 14 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, जबकि मैं 20 के आसपास ही अराउंड में ही रहती हूँ। जब भी दो तीन मॉक आप लोग के साथ शेयर करी हूँ 20 प्लस होता है, 20 के मतलब अराउंड में ही रहते हैं। बट आज का सोचो कि 14 क्वेश्चन करेक्ट है, तो आज के अगर मैथ का स्कोर देखें ना तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर मान लो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन तो क्या ही होगा, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और 14 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। टोटल स्कोर की बात करते हैं तो 150 में हमारे 108 क्वेश्चन राइट हैं और 90 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है हमने। तो ये रहा आज का मॉक का एनालिसिस। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग के मतलब कितने स्कोर बन रहे हैं। और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है तो उनको मॉक को देख के तो डिमोटिवेट नहीं होना है। बट हाँ, ये है कि सोचने की बात है कि अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं क्रॉस कर पाए हो आज के मॉक में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको देखनी है, एनालिसिस ज़रूर करना है। मॉक देने के बाद अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो कि एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो एनालिसिस आपको ज़रूर करना है मॉक देने के बाद। और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ऐसा नहीं है कि जिस बुक में आप एनालिसिस कर रहे हो उसको एकदम कोपचे में ले जाके रख दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। एनालिसिस करने के बाद जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसको बहुत अच्छे से थ्योरी करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपके मॉक में नंबर इंक्रीज हो पाएंगे। नहीं तो आप बस यही है कि अगर इस लेवल का मतलब एग्ज़ाम में पेपर बनता है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। कमेंट्स हम रीड करते हैं, भले ही अभी मतलब आज ना रिप्लाई कर पाएँ, बाद में रिप्लाई करते हैं, बट रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो फीडबैक ज़रूर दिया करो। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टडी बहुत ही अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, स्टडी में लापरवाही नहीं करनी है। और दिवाली बीते 1 वीक हो गया है तो अब स्टडी पे आ जाइए बिल्कुल। और मेरी खुद ही स्टडी 1 वीक तो मेरी स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। और हम यहाँ से जब जा रहे थे तो मुझे लगा कि 2 दिन में रिटर्न आ जाएंगे, बट घर जाने के बाद पता चला कि इतना ज़्यादा काम कि 1 वीक लग गया और मैं वहाँ स्टडी भी नहीं कर पा रही थी। बस आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।